हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं भी ठीक हूँ और आप लोग अपना हालचाल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरा एस्टेट का प्रिपरेशन चल रहा है जिसमें मैंने अब तक ऑलमोस्ट 75% सिलेबस कवर कर लिया है और अभी मैं उसकी प्रैक्टिस शुरू कर चुकी हूँ। और आप लोगों ने अभी तक अपना कितना सिलेबस कवर कर लिया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पहले अपने जो भी सब्जेक्ट पेपर है ना उसको स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी 50 मार्क्स में आर्ट ऑफ टीचिंग को स्ट्रॉन्ग करिए, ऐसे 120 मार्क्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी जो है जनरल में जीके जीएस वो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है तो मैं तो उसको नहीं पढ़ने वाली हूँ, उसको बस ओवरव्यू कर लिया है। और जो हमारी रीजनिंग है, रीजनिंग में 5 ही टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए थे तो मैंने वो 5 टॉपिक में से 2 टॉपिक कवर कर लिया है अभी वो 2 टॉपिक। और 3 टॉपिक है जैसे रिलेशन है तो वो मैंने पहले पढ़ा हुआ था तो मैं इसको बिना पढ़े भी कर सकती हूँ तो उसका टेंशन नहीं है। मैंने ना अभी तक एक भी बार क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा था और सीरीज़ वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े थे तो मैं ना उस टॉपिक को आज पढ़ रही थी। तो मैंने लगभग आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग किया और जो सीरीज़ के क्वेश्चन है वो मुझे टाइम नहीं मिला आज दिन में करने का, लेकिन उसको नाइट में मैं आज कवर अप कर लूँगी। तो ऐसे मैंने आज का अपना स्लॉट्स बनाया था। मैंने जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मैं अपना रूटीन बनाती हूँ कि मुझे आज ये टॉपिक करना है। उसमें से 100% तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन 70-80%, कभी 70-50% फॉलो हो जाता है। तो यही फ़ायदा है रूटीन बनाने का। अदरवाइज़ अगर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी रूटीन नहीं लिखा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। और इसीलिए मैं ना अपना हर रोज़ अपना एक रूटीन लिखती हूँ जिसको मैं सोचती हूँ कि 50% 70% एटलीस्ट 70% मैं फॉलो करूँ। बट फैमिलीज़ होती है, जैसे कि आज मेरे बच्चे लोग बहुत परेशान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज तो मैं खेल के रहूँगा आपके साथ बैट बॉल, क्योंकि आज कोई घर पर नहीं है। इसके पापा भी बाहर गए हुए हैं, इसके दादाजी भी बाहर गए हुए हैं और मम्मी जी है तो उनका पैर में बहुत हमेशा से दर्द रहता। तो इन बच्चों को आज मुझे ही खिलाना था, उन पर मुझे ही ध्यान देना था। और छत हमारा ऐसा है ना कि बच्चे इसमें से झाँक कर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी भी रहती है कि बच्चे नीचे गिर जाए, तो मुझे बच्चों पे ध्यान देना भी पड़ता है। तो अगर ये लोग बाहर है तो बाहर एक जन को बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीहू तो बहुत छोटी है, वो पूरी तरह से अंदर से घुस जाती है और हमारा जो घर है वो 2nd फ्लोर पे है, तो इसलिए बच्चों पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आज बच्चों के साथ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, अदरवाइज़ रोज़ में थोड़ा बहुत पढ़ते रहती थी और मम्मी जी ही देखती थी। बट आज मम्मी जी ने कहा कि आज थोड़ा सा देख लो, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे कृष को खिलाना था। इसके बाद फिर मैंने मेरा जो भी मैथ्स था ना उसका, जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स है तो उसी को मैं पढ़ते जा रही थी। तो चाय मैंने बना ली थी क्योंकि पढ़ते वक्त थोड़ी सी चाय चाहिए रहती है मुझे। जैसे किसी ना किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन रहता है तो मुझे चाय का एडिक्शन था, तो चाय पहले बनाती हूँ पढ़ने से पहले। तो यही सब मेरे इतना कुछ मैंने जो पढ़ा है उसका पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। समझ में तो आ जाते हैं लेकिन पिछला वाला हम भूल जाते हैं, इसलिए पहले रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह काम वाम करके मैं 12 बजे तक फ्री हो गई थी। 12 बजे के बाद फिर मैंने बच्चों के साथ 2 बजे तक खेला। उसके बाद फिर मैंने पीयू को सुलाकर 3 से 4 बजे तक अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बीच में फिर पीयू जागी थी, फिर उसको खिलाना पड़ा। फिर मैंने 5 बजे तक मतलब आधा घंटा वेस्ट करने के बाद फिर 5 बजे तक पढ़ाई की, मतलब टोटल 1.5 घंटे की मैंने आज दिन में पढ़ाई कर ली। और अब जो भी बचा हुआ, मेरा आज टारगेट था कि मैं 7 घंटे पढ़ूंगी, सुबह 4 घंटे और रात को 3 घंटे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो सुबह मैंने सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ा है, तो अब रात को मुझे 4 घंटे पढ़ना होगा। जो मैं 3 घंटे पढ़ने वाली थी मुझे 4 घंटे पढ़ना होगा, सो दैट मैं 5 घंटे पढ़ सकूँ। रोज़ 5 घंटे एटलीस्ट मैं पढ़ लेती हूँ। बट अभी इन दिनों क्या हो रहा है ना कि घर में पापा जी भी नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड भी हो जा रहा है, तो पढ़ने का टाइम भी कम मिल रहा है। तो ये सब मतलब ये सब होते ही रहता है जीवन में, सबके यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई को निगलेक्ट कर दिया जाए, इससे बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर होती है, फिर भी वो पढ़ते हैं। जैसे मैं आज एक इंटरव्यू देख रही थी, 37 ईयर्स की एक लेडी थी जिन्होंने KVS में 6th रैंक लिया। 37 ईयर्स ओल्ड, उनकी 8 साल की लड़की है, सोचिए। प्लस वो जॉइंट फैमिली में रहती है।
फिर भी वो टीचर बन गई। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, पढ़ाई किया होगा। इतनी एज में तो लोग सोचते हैं कि अब क्या पढ़ना क्या लिखना, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपना करियर बनाना चाहती हैं और अपने बारे में सोचा उन्होंने, और उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया। तो ये एक बहुत मिसाल की बात होती है। तो ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, जिनसे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर होते हैं ना, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। तो उनका वीडियो मैं भी बोलूँगी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे था, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था। और मुझे अच्छा लगा देखकर कि कोई अपने लिए 37 ईयर्स की एज में भी पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।